एक होती है आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी। जैसा कि अभी चर्चा हमने की, अवशोषण क्षमता ए क्यू ए अपॉन क्यू होता है, और अलग अलग तरंग, किसी भी तरंगदैर्घ्य के लिए ए लैम्डा बराबर क्यू ए अपॉन क्यू है। अगर ऐसा हो जाए कि क्यू ए अपॉन क्यू का मान 1 हो जाए, इसका मतलब हुआ क्यू ए इक्वल टू क्यू, यानी जितनी ऊर्जा का आपतन हुआ है संपूर्ण ऊर्जा का अवशोषण हो जाए, चाहे जो तरंगदैर्घ्य हो। तो चाहे जो तरंगदैर्घ्य हो, जितना भी विकिरण डाला जाए किसी वस्तु पर, अगर वो पूरा का पूरा अवशोषित कर लेती है, इसका मतलब हुआ कि वो आदर्श कृष्णिका हो गई। जैसे काला रंग है, काला रंग के ऊपर, काला रंग का मतलब क्या होता है? काले रंग का मतलब है उसकी सतह में ऐसी प्रकृति है कि अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी परास को, जो भी प्रकाश के अंतर्गत पड़ती है, बैंगनी से लाल तक चाहे जिस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाए, उसको वो ज्यों का त्यों अवशोषित कर लेती है, कोई परावर्तन नहीं होता है। अगर कोई वस्तु लाल रंग की हमें दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब उस वस्तु से चलकर लाल रंग की किरणें हमारी आंख में प्रवेश कर रही हैं। अगर हमारी आंख में हरे रंग की किरणें प्रवेश कर रही हैं तो हमें वो वस्तु हरी दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से एक किरचॉफ का नियम होता है। किरचॉफ का नियम ये किसी निश्चित ताप पर किसी ही दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए निश्चित ताप हो और निश्चित तरंगदैर्घ्य हो, कह रहा है कि सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, जैसा कि अभी पढ़ा, और अवशोषण क्षमता ए लैम्डा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ई लैम्डा और ए लैम्डा का अनुपात एक नियतांक होता है, और ये उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो ई लैम्डा ए लैम्डा ये किसी भी वस्तु के लिए है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है, अवशोषण क्षमता ए लैम्डा है, तो इनका अनुपात वही होगा जो कि उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। क्योंकि आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता तो एक है सभी के लिए। अगर अवशोषण क्षमता एक है, ए लैम्डा का मान 1 हो गया, तो एक तरह से ये भी ई लैम्डा है और यहां ए लैम्डा समझिए, और ए लैम्डा 1 हो गया, तो इसलिए ई लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू ई लैम्डा, आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। किसी वस्तु की अवशोषण क्षमता ए लैम्डा ई लैम्डा और ई लैम्डा के अनुपात के बराबर होती है, इस आधार पर भी परिभाषा की जाती है। जैसे हमने ए लैम्डा की परिभाषा की क्यू ए अपॉन क्यू, ऐसे ही ये तो आदर्श कृष्णिका से भिन्न परिभाषा हो गई कि किसी भी वस्तु पर कुल विकिरण ऊर्जा क्यू डाली गई है, उसने क्यू ए का अवशोषण किया है, तो उसकी अवशोषण क्षमता क्यू ए अपॉन क्यू हो गई। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि एक ही तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक ही ताप पर आदर्श कृष्णिका भी है और कोई सामान्य वस्तु भी है, एक ही ताप पर एक आदर्श कृष्णिका भी है और एक सामान्य वस्तु भी है, और उनसे तरंगदैर्घ्य लैम्डा का विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, तो उस वस्तु के द्वारा जितना विकिरण उत्सर्जित होगा एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, और आदर्श कृष्णिका से जितना विकिरण उत्सर्जित होगा एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, क्योंकि ई का मतलब है एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा। तो एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में किसी भी वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा और आदर्श कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा के अनुपात को उस वस्तु की अवशोषकता कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाउस घर कहते हैं, ग्रीन हरा, इसे पौधाघर प्रभाव भी कहते हैं। पौधाघर प्रभाव होता क्या है, जो पृथ्वी की सतह है उसके चारों ओर वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी होती है। ये सभी गैसें पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं,
और जैसे ही ऊपर से सूर्य से विकिरण आता है, कुछ इनमें से अवशोषित कर लेते हैं, कुछ इनमें से पार निकल जाती हैं। जैसे कांच की सीट है, कांच की सीट है या प्लास्टिक की कोई पॉलीथीन है, वो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का काम करती है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो छोटी तरंगदैर्घ्य होती हैं, वो छोटी तरंगदैर्घ्य इनसे पार हो जाती हैं, बड़ी तरंगदैर्घ्य इनसे परावर्तित हो जाती हैं। एक वीन का विस्थापन नियम है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लैम्डा एम इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट, जिसका मतलब होता है अगर किसी वस्तु का ताप T है परम ताप में, और उसके द्वारा लैम्डा तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन हो रहा है, तो जो वैसे तो छोटी बड़ी काफी तरंगदैर्घ्य भी उत्सर्जित होती हैं, लेकिन जिस तरंगदैर्घ्य के रूप में अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, लैम्डा एम, एम फॉर मैक्सिमम एनर्जी, जिस तरंगदैर्घ्य के लिए है, तो लैम्डा एम इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हुआ अगर किसी वस्तु का ताप ज्यादा है तो वो छोटी तरंगदैर्घ्यों का ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन करेगी, और अगर किसी वस्तु का ताप कम है तो वो बड़ी तरंगदैर्घ्य के रूप में ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। तो सूर्य से जैसे बहुत अधिक ताप है तो वहां से छोटी तरंगदैर्घ्य भी बहुत चलती हैं, और बाहर वायुमंडल क्रोमोस्फीयर होता है, वर्णमंडल होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है तो कुछ बड़ी तरंगदैर्घ्य भी उत्सर्जित होती हैं। तो ये सब आ रही हैं। तो पॉलीथीन, कांच और जैसे कि वायुमंडल है की परतें हैं, ये सब एक ही तरह से व्यवहार करती हैं, यानी छोटी तरंगदैर्घ्य इनसे पार हो जाती हैं, कुछ से ये गर्म हो जाते हैं, और बड़ी तरंगदैर्घ्य का ये परावर्तन कर देती हैं। तो ऐसा समझिए जैसे यहाँ एक कोई भी मान लीजिए शेड बनाया गया है, ऊपर प्लास्टिक की या कांच की कोई शीट लगाई गई है, ऊपर से विकिरण आया तो जो छोटी तरंगदैर्घ्य है उसमें विकिरण है वो यहाँ से प्रवेश कर गया, और पौधों को रोशनी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। और जब यहाँ थोड़ा सा गर्मी होने शुरू होती है, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ना शुरू होता है, तो ये चीज भी अपने आप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। हर वस्तु अपने ताप के कारण कुछ न कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। ऊर्जा लगातार आ रही है, छोटी किरणें प्रवेश कर रही हैं, गर्मी यहाँ पैदा हो गई, टेम्परेचर बढ़ने लगा। रात के समय में जब इसका टेम्परेचर दिन में काफी बढ़ चुका होता है, अब क्या होगा, यहां से चूंकि टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम का मतलब बड़ी तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन होता है, तो बड़ी तरंगदैर्घ्य जैसे ही ऊपर जाएंगी, ये कांच की सीट या प्लास्टिक की पॉलीथीन ये इसको परावर्तित कर देती है, छोटी तरंगदैर्घ्य को पार निकलने देती हैं, और बड़ी तरंगदैर्घ्य का परावर्तन कर देती है। छोटी ऊपर से आई, अंदर चली गई, ऊष्मा पैदा हुई, गर्मी मिल गई, रोशनी मिल गई, भोजन मिल गया। और जैसे यहाँ से टेम्परेचर बढ़ने पर रात के समय में ठंड होती है, यहाँ से ये ऊपर चलेंगी, परावर्तित होकर वापस आ जाएंगी। जैसे कभी कभी रात में अगर बादल होते हैं तो बादलों वाली रात ज़्यादा गर्म होती है। कारण ये है कि दिन में पृथ्वी की सतह गर्म हो गई, इसका टेम्परेचर सामान्य है, ऊष्मीय विकिरण के रूप में रात को ठंड होने पर सूरज की अनुपस्थिति में विकिरण का उत्सर्जन होना शुरू हुआ, बड़ी तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो इससे क्या होगा कि जो बादल वगैरह होते हैं, बादल की लेयर्स होती हैं, वहां से ये परावर्तन हो जाएगा, तो बड़ी तरंगदैर्घ्य का परावर्तन हो जाता है, छोटी तरंगदैर्घ्य का पारगमन हो जाता है। इसे वर्णात्मक अवशोषण कहते हैं। तो इसे पौधागर्भी प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधों को सर्दियों के समय में बचाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छी तरीके से तैयार करेंगे।